अगर आप लगवा लेते हैं हजामा के पॉइंट और ये नुस्खा आप चंद दिन इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के फजलो करम से आप बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। चिकनाई का कसरत से इस्तेमाल करना और वर्जिश बिल्कुल ना करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। प्यारे नाजरीन, क्या आपके दिल के मकाम पर सुई के चुभन जैसी दर्द होती है और आपका सर भी बोझल रहता है, या फिर पेट में गैस भरी रहती है और आपका सांस भी फूलता है, जिस्म में बेहद थकन रहती है, दर्दें रहती हैं, शदीद किस्म का कब्ज और नींद की बेहद कमी और साथ ही साथ मोटापा हावी होता जा रहा है और ब्लड प्रेशर भी बाज़ औक़ात हाई रहने लगता है और कनपट्टियों के मकाम पर दर्द आपको सताती है, तो नाज़रीन मोहतरम, आप कोलेस्ट्रॉल जैसे मर्ज में मुब्तला हैं या मुब्तला होने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो कोलेस्ट्रॉल जैसे मर्ज से आपकी जान छूट जाएगी। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको कोलेस्ट्रॉल की अलामात, इसके वो असबाब जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल होता है और साथ ही इसका इलाज बताऊंगा, ग़िज़ा कौन सी खानी और कौन सी ग़िज़ा आपको नुकसान कर रही है, और साथ ही आपको आगाह करूंगा इसके लिए देसी नुस्खा जात और हजामा के सबसे बेहतरीन पॉइंट के हजामा के वो पॉइंट बताऊंगा जिसके लगवाने से कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। नाज़रीन मोहतरम, जिस्म में खुश्की सर्दी की ज्यादती से दिल में सुकेड़ होकर इसकी हरकत में इजाफा हो जाता है। इस हालत में दिल के मकाम पर इस जगह पे सुई के चुभने जैसा दर्द होता है, पेट में गैस भर जाता है और सर बोझल रहता है और थोड़ा सा काम करने से या थोड़ा सा चलने से ही सांस फूल जाता है और जिस्म में बेहद थकन रहती है, दर्द रहती है, ऐसे लगता है जैसे कि जिस्म टूट रहा हो और पखाना भी सही से नहीं आता और बाज़ औक़ात तो शदीद किस्म की कब्ज़ भी रहने लगती है और नींद तो ऐसे लगता है जैसे ऐसे मरीज से रूठ गई हो और मुंह का जो ज़ैक़ा है वो तुर्श रहने लगता है। मसूड़ों से खून और नक्सीर भी इस मर्ज की एक अलामत है। ब्लड प्रेशर हाई होने से कनपट्टियों के मकाम पे शदीद किस्म का दर्द होने लगता है और बाज़ औक़ात पेट भी बढ़ने लगता है। ऐसे लगता है कि ये शख्स दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है और वो परेशान होता है कि ये मोटापा मुझे क्यों हो रहा है। और बाज़ औक़ात ऐसे मरीज को पथरी भी हो जाती है। जी हाँ, अगर पथरी भी आपको हो जाए तो इसके पीछे एक वजह कोलेस्ट्रॉल हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल के असबाब पर अगर बात की जाए तो ज़रूरत से ज़्यादा खाना और बेवक्त खाना इसका एक सबब है और शुगर भी इसका एक सबब होता है। ज़हनी टेंशन लेना, ज़हनी दबाव, परेशान रहना, किसी बात को लेकर सोच कर अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लेना या कारोबार की फिक्रों में मुब्तला लोग भी इस मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। चिकनाई का कसरत से इस्तेमाल करना और वर्जिश बिल्कुल ना करना। जी हाँ, इसका एक बड़ा सबब है कि चिकनाई बहुत ज़्यादा ऐसा मरीज इस्तेमाल करता है और वर्जिश जो है वो बिल्कुल ही नहीं करता। मतलब थोड़ी बहुत होता है ना चहलकदमी, ऐसा मरीज अगर दुकान पे भी जाए तो मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे जाता है, जो कि बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बड़ी वजह ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त, फार्मी मुर्गी का गोश्त, जो बाज़ारों से आप सफ़ेद सी मुर्गी लेते हैं, जिनको नहीं पता बेचारों को, सफ़ेद मुर्गी के गोश्त जो आप खाते हैं, बड़े मज़े ले लेकर कढ़ाइयाँ बनवाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कोलेस्ट्रॉल की सबसे बड़ी वजह है ये। और यही ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त फास्ट फूड में डाला जाता है, शवारमे में डाला जाता है, बर्गर में डाला जाता है। बाज़ दोस्तों का मना किया कि ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त ना खाओ, वो कहते हैं हम तो बिल्कुल नहीं खाते। एक मरीज से मैंने कहा कि आप ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त बिल्कुल ना खाइए, वो कहने लगा हकीम साहब मैंने कभी ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त नहीं खाया। उसके कॉलीग ने बताया कि मोहतरम हर रोज़ाना पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा खाने के आदी हैं। मैंने उनसे कहा कि उसमें कौन सा भैंस का, गाय का गोश्त काट के डाल रहे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो फास्ट फूड है ये आपके जिस्म को, आपके हुस्न को, आपकी जवानी को और आपकी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके पैसे का भी ज़िया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि फास्ट फूड और ब्रॉयलर मुर्गी से दूर रहिए और अगर खाना ही है आपको तो आप देसी मुर्गी ले लीजिए। थोड़ी महंगी है लेकिन आपकी सेहत तो उससे बेहतर रहेगी ना। तो नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो ये जो असबाब मैंने बयान किए हैं, इसमें आपने ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त तो बिल्कुल नहीं खाना। इसके अलावा कौन सी ग़िज़ाएं खानी है, कौन सी नहीं खानी, स्क्रीन पे आप जो नक्शा देख रहे हैं इसमें 2 नंबर ग़िज़ाएं यानी उज़लाती असाबी ग़िज़ाएं आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। मरीज़ उज़लाती असाबी ग़िज़ाओं के करीब भी नहीं जाएगा। और 3 नंबर यानी उज़लाती गुद्दी और 4 नंबर यानी गुद्दी उज़लाती, इन ग़िज़ाओं का मरीज़ कसरत से इस्तेमाल करेगा, ज़्यादा खाएगा।
और इसके लिए सबसे बेहतरीन सबसे आसान नुस्खा लाया हूँ। अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करते हैं अल्लाह के फजल से आपकी कोलेस्ट्रॉल से जान छोड़ जाएगी। 3 मलयन। 3 मलयन क्या है? लौंग 10 ग्राम, दारचीनी 30 ग्राम, जावत्री 20 ग्राम, मुसब्बर 60 ग्राम। नुस्खा ये रहा, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाकर किसी भी पंसारी को बताइए, वो आपको बनाकर दे देगा। इसको आपने पानी के साथ नहीं लेना बल्कि एक केवे के साथ लेना है। केवा कौन सा है? अंजीर 2 अदद, अनाब 5 अदद और साथ मेथरे 3 ग्राम, शहद की 1 चम्मच। इसका केवा बना लें। 3 मलयन की मिकदार खुराक 500 mg है। सुबह दोपहर शाम चंद दिन इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह के फजल से कोलेस्ट्रॉल से आपकी जान छूट जाएगी। साथ ही आपके इसके लिए हजामा ज़रूर लगवाएं। हजामा के कौन से पॉइंट बेहतर रहेंगे अपने पास नोट कीजिए। 1, 55, 11, इसके अलावा 4 और 5 और 53। अगर मैदे में गैस हो तो फिर मुआलिज की तजवीज़ से आप मैदे के पॉइंट भी ज़रूर लगवाएं। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप चंद दिन ये दवा और साथ जो मैंने हजामा के पॉइंट लगवाए हैं, अगर आप लगवा लेते हैं हजामा के पॉइंट और ये नुस्खा आप चंद दिन इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के फजलो करम से आप बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी लाजमन कीजिएगा। अपने दोस्त अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।